दैनिक भास्कर। बड़ा अनोखा आंदोलन था, बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन था, जो अब तक नहीं था। पार्टी का आंदोलन कहें, हालांकि पार्टी जो कि अधिकृत रजिस्टर्ड हुई नहीं को उसको झुका दिया। तो ये आंदोलन के पीछे सबसे बड़ी खास बात है इनकम टैक्स है, इस तरह की एजेंसियां हैं। मगर अब दिक्कत ये थी कि सरकार आकर इन एजेंसियों का प्रयोग इन बच्चों के सामने किससे करे। मीडिया कोई नैरेटिव नहीं बना पाई क्योंकि उसको एंट्री ही नहीं दी गई। प्रशासन समझ ही नहीं पा रहा था कि इन बच्चों से निपटे कैसे। मैं अनवर अलम जाफर दैनिक भास्कर के विशेष प्रसारण में आया हूँ। आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुनील हजारी जी। हजारी जी अपने विश्लेषण एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। देश और दुनिया की नजर एक आंदोलन पर थी जो दिल्ली में हुआ। हजारों की लाखों की संख्या में विद्यार्थी दिल्ली पहुंचे थे। देश भर में अलग अलग शहरों में, जिलों में, कस्बों में, गांव में आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए लोग रास्तों पर उतरे थे। जगह जगह सरकार से जवाबदेही की मांग की जा रही थी। पिछले 14 सालों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी में किसी का इस्तीफा हुआ है। एक शक्तिशाली पार्टी के सामने क्या क्या विकल्प थे, बच्चों के सामने आखिर ये पार्टी कैसे झुक गई? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का इतिहास सिर्फ 1.5 से 2 महीने का है, लेकिन उन्होंने जो अलग जगाई है देश में, सवालों के साथ उन्होंने आंदोलन किया, मुद्दे रखे और जीत हासिल की। वरिष्ठ पत्रकार सुनील हजारी हमारे साथ है। सर, पहला सवाल आपसे, इतनी शक्तिशाली पार्टी कैसे हारे बच्चों के सामने? अनवर, ये जो आंदोलन था, ये देश में बड़ा अनोखा आंदोलन था, बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन था, जो अब तक नहीं हुआ। अभी तक आपने देखा होगा देश विदेशों में जेएनजी के आंदोलन हुए और उन्होंने कई जगह पर जो है वो सरकार पलट दी। भारत का पहला आंदोलन है जो इतना सफल रहा। यदि आप पुराने आंदोलन से इनकी तुलना करें तो आप शाहीन बाग देखिए। शाहीन बाग में 101 दिन का आंदोलन हुआ था। इसमें तमाम तरह के लोग आए, तमाम तरह के लोग संगठन जुड़े। इसके बाद भी 101 दिन की लगातार आंदोलन के बाद ही बेनतीजा निकल के खत्म हो गया। हम किसान आंदोलन की बात करें तो 380 दिन चला था, मगर 380 में 80 दिन चलने के बाद किसानों की मांगे बहुत हद तक जो है मांगी गई, मगर इसके लिए कम से कम 1 साल से ज्यादा का समय जो है बिताया गया। जबकि अभी एक बच्चों का जो आंदोलन है, जिसे एक कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन कहें, हालांकि पार्टी जो कि अधिकृत रजिस्टर्ड हुई नहीं है, इसलिए इसे अभी तो फिलहाल जो इसका नाम दिया है तो इसलिए उसी नाम से बुलाएंगे। मात्र करीब 2 महीने में पूरी सरकार को उसको झुका दिया। तो ये आंदोलन के पीछे सबसे बड़ी खास बात ये थी कि सरकार के पास जो तमाम आंदोलनों से निपटने की रणनीति रही है, जो अनुभव रहा है, वो इस आंदोलन के सामने फेल हो गया। क्योंकि इस आंदोलन में जिस तरह के बच्चों ने बिहेव किया है, जिस तरह के बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, जिस तरह बिना किसी बुलाए लोग वहां पहुंच रहे थे, तो वो अपने आप में अनोखा था। अभी तक के जो पुराने आंदोलन हो गए, सभी आंदोलनों में एक फेस था। यहाँ पर इस आंदोलन में कायदे से फेसलेस था। चलिए, शुरुआत एक छोटी सी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हो गई। इसके बाद जो है दीपके की बात करें तो दीपके जो है कोई बहुत बड़ा ऐसा चेहरा नहीं थे कि जिनके जिनके कहने पर जो है लोग जुट जाए, लोग आ जाए। तो वो रहे उन्होंने स्टार्टिंग की। अब वांगचुक साहब से बात करें तो चूंकि वो एक बड़ा प्रतिष्ठित चेहरा थे, मगर सरकार ने सोचा कि चलिए इसके कारण से भीड़ जुट रही है तो उनको गिरफ्तार करके एक तरफ कर दिया गया। अब सोचा कि शायद भीड़ नहीं जुटेगी, पर उसके बाद भी भीड़ जुटती रही लगातार। और ये जो तमाम युवाओं ने जो अपना अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है, और केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था, जब देश भर में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है, उसके बाद सरकार को सोचना पड़ा। सरकार को नहीं लग रहा था कि भाई ये आंदोलन इस लेवल तक पहुंच जाएगा। उन्हें लगा बच्चों की पार्टी है, बच्चों का जो है वो कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिन रहने के बाद में एक बार इनको जो है पहला जो तरीका अपनाया उन्होंने लाठीचार्ज का अपनाया। लाठीचार्ज करके खत्म करते हैं। मगर वही टर्निंग पॉइंट हुआ। लाठीचार्ज जो है भाजपा को बहुत भारी पड़ गई, जिससे इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट है। सर, भाजपा अपने रणनीति के लिए मानी जाती है। पक्ष हो, विपक्ष हो, रीजनल पार्टी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उनमें बड़े बड़े चाणक्य बैठे हुए हैं। वो कोई भी काम फेल्योर के लिए नहीं करते। आपने देखा होगा 14 सालों में 3 बड़े चुनाव हुए लोकसभा के। उसके बाद में ऑपरेशन अलग अलग तरीके चले, पार्टियों फोड़ने के लिए हो या विपक्ष को चढ़ाने के लिए हो। इस बार भाजपा की रणनीति कहाँ फेल हुई? अंदर ये बड़ी खास बात कही आपने कि जब बड़ी बड़ी पार्टियां जो है परास्त हो गई, जिनकी बड़ी रणनीति थी, जिनकी बड़ी विचारधारा थी, ऐसे में बच्चों की पार्टी कैसे जीत गई? तो इसकी खास बात ये थी कि अभी तक क्या है, जो पारंपरिक तरीके रहे हैं, जैसे कि मैं यदि महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना
जिनके गढ़ थे, जो माना जाता था कि बीजेपी कभी जम ही नहीं सकती यहाँ पे। मगर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है वो पार्टी टूट गई, किस तरह से उसके धड़े जो है बीजेपी के साथ मिल गए और पूरा यू टर्न हो गया। पश्चिम बंगाल हमारे सामने उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में कभी बीजेपी जनरली सोचते नहीं थे कि भाई वहां पर आएंगे और कभी उनकी सरकार भी बनेगी, सत्ता भी बनेगी। मगर वहां पे ऐसी रणनीति अपनाई गई जिसके कारण से जो है वो बाकायदा यू टर्न आ गया। और वो सभी जानते हैं कि वहां पे क्या हुआ। मगर दिल्ली में ऐसा नहीं हो पाया, कांग्रेस जनता पार्टी के सामने ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उनके जो फार्मूले थे जनरली, जैसे विरोधी विरोधी पक्ष जो है हमेशा आरोप लगाते आए हैं कि इनके पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी एजेंसियां हैं जो इन्हें चुनाव जीतने में या जो इन्हें टर्निंग पॉइंट करने में मदद मिलती है। अब सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इस तरह की एजेंसियां हैं। मगर अब दिक्कत ये थी कि सरकार आकर इन एजेंसियों का प्रयोग इन बच्चों के सामने किससे करे, जैसे कि मैंने बताया फेसलेस था, किसके लिए करे। और कोई एक व्यक्ति तो बात तो अलग है, हर दिन कोई नए चेहरा है, कोई नई यूथ जो है वो आ रहा है सामने, बिना बुलाए आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है, अपने तरह से जो विरोध कर रहा है। तो आखिर किस पे फोकस किया जाए? किसी एक आदमी या दो आदमी की बात हो तो उसकी कमजोरी है, उसकी तमाम तरह की चीजें हैं, यहाँ पे कैसे फोकस किया जाए, ये बड़ी चैलेंज थे जिसकी वजह से वो तमाम फार्मूले जो है फेल हो गए। सर, एक अहम सवाल आ रहा है कि मीडिया, पूरे आंदोलन में मीडिया की एक नई फेस, एक नई पहचान उभरी है। पारंपरिक मीडिया जो एक नैरेटिव सेट करता था, एक माइंडसेट देश का सेट करता था, उस हिसाब से रणनीति बनती थी। इस बार मीडिया नई तरीके से उभरा है, कैसा देखते हैं? ये भी बड़ा अनोखा, ये अभी अनोखी सीख लेने वाला मामला है और मीडिया को भी कायदे से सीख लेने वाली बात है। खास बात ये थी कि जो जैसे मैं पुराने आंदोलन की बात कर रहा था, शाहीन बाग के किसान आंदोलन की बात कर रहा था, मैं अन्ना हजारे आंदोलन की बात कर रहा था, तो एक जो नेशनल मीडिया थी उसने एक नैरेटिव बनाया और विपक्षी पार्टियों का आरोप रहा है कि ये नैरेटिव जो मौजूदा सरकार रहती है उसके पक्ष में बनाया जाता है। जैसे कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो गई या कोई देश विरोधी वाली बात हो गई। मगर इसमें पारंपरिक मीडिया कोई नैरेटिव नहीं बना पाई क्योंकि उसको एंट्री ही नहीं दी गई। ये बड़ा खास बात है। इसके पहले के आंदोलन में बाकायदा मीडिया को व्यवस्थित किया जाता था, बात किया जाता था, लोग कहते थे कि मैनेज किया जाता है और कई तरह के ऐसे आउट लगते आए हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिखा दिखा सके। कई बार ऐसा मामला रहा, विरोधी पक्षियों ने कहा कि भाई हमारे बड़े से बड़े आंदोलन को जो है वो नेशनल मीडिया ने दिखाया नहीं है, बल्कि सरकार की छोटी छोटी उपलब्धियों पर जो है वो बात चलती रही। तो यहाँ पे बड़ी खास बात ये थी कि जब पारंपरिक मीडिया का ही बाइकआउट कर दिया, इसके बाद भी इतना सफल कैसे हो गया, सफल मूवमेंट कैसे रहा? उसके पीछे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो सारे जो नए युवा पीढ़ी के जो बच्चे थे, उन्होंने जो खुद एक मीडिया पर्सन के रूप में जो भूमिका निभाई, उन्होंने खुद अपने वीडियो से तमाम शूट किए, खुद अपनी दिल खोल के बात रखी और अलग अलग अंदाज में बात रखी। मतलब आपको, मतलब सरकार, पुलिस, प्रशासन समझ ही नहीं पा रहा था कि इन बच्चों से निपटे कैसे। आपने बिहार की स्थिति देखी होगी, तो बिहार में जिस तरह के जो वीडियो जारी हो रहे हैं, जिस तरह के युवा आ रहे हैं, आपने पोस्टर देखे होंगे, पोस्टर में कितनी क्रिएटिविटी है, जो मतलब पारंपरिक जो पोस्टर बनते थे, उससे कितना अलग है। मतलब जो वो महसूस करते हैं युवा दिल में, वो अपनी बात कर रहे थे, अपनी रील्स बना रहे थे। तो ये अपने आप में एक नई तरह की न्यू मीडिया का जन्म है। एक अहम सवाल कि इस आंदोलन से देश की राजनीति क्या सीखेगी, आने वाले भविष्य में देश की राजनीति पर क्या क्या असर देखने को मिलेगा? अनवर जी, ये भी जो जैसे मैंने कहा कि ऐतिहासिक आंदोलन है, तो इसमें खास बात यह है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि कोई विरोध करने वाला नहीं है, तो विरोधी पार्टियों को खत्म कर दिया गया है। इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष राहुल गांधी लगाते रहे हैं। मगर इस मामले से जाहिर हो गया कि भाई सरकार में एक बात का एक संकोच हो गया, इस बात की दहशत हो गई कि यदि कोई गलत करता है तो कभी भी जो है हमारे युवा, किसी भी आम व्यक्ति उस पर खड़ा हो सकता है, उस पर सवाल पूछ सकते हैं और मामला इस हद तक जा सकता है जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कोई भी पार्टी हो सत्ता में, वो 10 बार अब सोचेगी कि अब जरूरी नहीं कि विपक्षी सवाल उठाए, आम आदमी भी कोई खड़ा होकर सवाल उठा सकता है और वो इस लेवल तक पहुंच सकता है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। भारत के अड़ोस पड़ोस में जहां जहां पर जेएनसी के आंदोलन हुए हैं, वहां पर कानून व्यवस्था ताक पर रख दी गई थी, यहाँ तक कि संसद भी जला दी गई उन देशों में। लेकिन हमारे देश में ये जेएनसी का अनोखा आंदोलन हुआ, जिन्होंने संविधान के दायरे में रहकर इतना बड़ा आंदोलन सक्सेसफुल किया। आप देखते हैं सर, कैसे समझते हैं कि बच्चे मैच्योर हो चुके हैं यहाँ? जी बिल्कुल सही कहा आपने।
जैसे अभी हम बात करें इस कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन की, इसके जो बड़े प्रतिनिधि थे, उन्होंने हमेशा अपील करी कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो। ये बात अलग है कि चूंकि जब लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज होने के बाद एक गुस्सा था, तो युवाओं ने गुस्से में कुछ सामान्य प्रतिक्रिया दी है, मगर वो हमेशा ये कोशिश करते रहे कि वो एक्सट्रीम लेवल पर ऐसा ना हो कि देश का नुकसान हो, या ऐसा ना हो कि गलत मैसेज आए। तो ये उनकी परिपक्वता है, जो बताता है कि भाई युवा, जिनको हम अभी अनुभव ही समझ रहे थे, उनका जो अपना विचारधारा, अपनी जो अनुभव है, जो देश के प्रति जो समर्पण है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, और उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। युवाओं को अपने जिम्मेदारी का एहसास है। इसी लाइन पर मैं रुकता हूँ। इस विशेष प्रसारण में इतना ही। मैं अनुराग अनुर जाफर, दैनिक भास्कर, छत्रपति संभाजीनगर। दैनिक भास्कर